हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक होने वाली है हमारे पे वो है स्पेक्ट्रम की तरफ से आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि 27वां बिल्कुल लेटेस्ट जो एडिशन है, 27वां संस्करण जो कि 2025 का है, अभी लॉन्च हो चुका है। और इसका रिव्यू करने के लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था, तो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बुक मंगा दी है। देख सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट हुआ है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। पुराना वाला जो इसका एडिशन आता था वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पुराना एडिशन ये वाला आता था इसका, तो इसका भी मैंने रिव्यू करा था और अब फिलहाल इसका रिव्यू करेंगे लेटेस्ट वाले का। देखेंगे क्या कुछ इसमें अपडेट हुआ है, कितना कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे सब सारा कुछ बताऊंगा इसी वीडियोज़ में। तो कितना प्राइस है, कितने पेजेस हुए हैं, सारा कुछ डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा इसी वीडियोज़ में। तो बाकी देखो, वीडियोज़ को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को अंत में लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। अब देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से ये आई है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से ये रहने वाली है। मैंने ऑनलाइन मंगाई है और डेफिनेटली जितनी भी बुक्स होती हैं मैं ऑनलाइन ही बाय करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने मंगाई है और आप लोगों को इसका बेस्ट बाइंग लिंक अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी, मंगाना होगा तो बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से मंगा सकते हैं। बाकी मैंने कुछ प्रोडक्ट लिंक टैग भी किए हुए हैं, तो टैग वाले लिंक से भी आप मंगा सकते हैं। तो जहाँ आप लोगों को सही प्राइस में देखने को मिल जाए आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है आप लोगों के लिए रहने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक ब्रांड है और ब्रांड बन चुका है। तो काफ़ी अच्छी बुक्स स्पेक्ट्रम की तरफ से आती है और बहुत लोग इस बुक को फॉलो करते हैं। काफ़ी टॉपर्स भी इसे सजेस्ट करते हैं। अगर आप लोग आईएएस पीसीएस लेवल या पीएससी लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इस बुक को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं एमआरपी की बात करूँ, 685 रुपये एमआरपी है और मैंने फ़िलहाल आप लोगों को रिव्यू करने के लिए बुक मंगाई है। तो मुझे कितने की पड़ी है, 480 के आसपास ऐसा कुछ देखने को मिल गई थी, मुझे पड़ गई थी। बाकी हो सकता है सेल के दौरान प्राइस पर डे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप लोग देख लेना, लिंक में जाओगे क्लिक करोगे तो आप लोग देख लेना कि कितना प्राइस चल रहा है अभी। बाकी मैं पेजेस की अगर मैं बात करूं तो 1072 इसमें पेजेस हैं, देख सकते हैं आप लोग। पुरानी वाली में कितने थे, 1048 पेजेस थे शायद। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, इसमें मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो पुरानी वाली में 1048 पेजेस थे और इससे पुरानी वाली में कितने पेजेस थे वो भी मेरे पे अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये पुरानी वाली थी, इसमें भी लगभग हाँ वही 1000 के आसपास पेजेस थे। तो अभी अगर देखा जाए तो कितने पेजेस अपडेट हुए हैं इस वाली से, ये इससे पहले वाला एडिशन है, तो इसमें लगभग मेरे हिसाब से 24 पेजेस ज़्यादा हुए हैं। इसमें कितने हैं, 1072, यानी कि 24 पेजेस जो हैं अपडेट हुए हैं। तो 24 पेजेस में काफ़ी कुछ डेटा, जो काफ़ी कुछ जानकारी होगी वो अपडेट हुई है इस बुक में। और बाकी देखो, जिनके पास ये वाला है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन बाय करें, ऐसा नहीं है। 1-2 साल पढ़ने के बाद ही अपडेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर देखो यार बजट अच्छा खासा है तो बाय कर सकते हो, पैसा है तो कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो दूसरा देख सकते हो, पुराना सेकंड हैंड प्राइस में बेच सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी जिन्होंने बाय नहीं करा है और कब करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ही पॉपुलर बुक आप लोगों के लिए रहने वाली है, बिल्कुल बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो लेटेस्ट एडिशन ही बाय करना। तो क्वालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आप लोगों को देखेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी आप लोग खुद देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, ये देखिए। तो ये मुझे मेरे हिसाब से एक्सप्लेन बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि क्या कुछ है इसमें, कैसी क्वालिटी है, ये देख सकते हैं आप लोग। बस बाकी मैं अब बात करूँगा इसके आगे, देखते हैं कि क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये देख लेना आप लोग, आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ पे लेखन वगैरह, ये मुख्य संपादक कौन कौन है, क्या है, संशोधित परिमार्जित 2025 का। ठीक है, अब यहाँ पर एमआरपी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रथम संस्करण इसका 1999 में इसका जो है प्रथम संस्करण आया था और अभी कौन सा चल रहा है, 27वां संस्करण। ठीक है, 2025 का। मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप लोग मंगा सकते हो, उनके लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके मंगा सकते हो आप लोग। 685 है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, रीडर्स रिव्यूज़ एंड आवर बुक्स। तो आप लोग इसके मतलब समझ सकते हैं कि इतने लोगों ने इस बुक्स के बारे में रिव्यूज़ करे हैं और क्या कुछ एक्सपीरियंस उनका रहा है, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये सारे यूपीएससी सीएससी के जो हैं, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने तैयारी करी है और जो निकले भी हैं उसमें, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्रैक कराया यूपीएससी, तो उनका रिव्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग।
तो बाकी ये मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है, संपादकीय यहाँ पर तुम आप लोग देख लेना। अब हम जो इम्पोर्टेंट जो है वो बात करेंगे यहाँ पर, और ये रही आप लोगों की विषय सूची जहाँ से शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैमरा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर जूम करूँगा तो इसका जो है फोकस सही नहीं आ पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है इतना। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि स्रोत, उपागम, ये सब चीज़ें पहला पेजेस वैसी है, देख लेना। थोड़ा बहुत चीज़ें अपडेट हुई हैं, ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं हुआ है। 24 पेजेस हैं तो काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर साल ही होता है, कुछ गलतियाँ होती हैं वो सुधारी जाती हैं, कुछ जो क्या बोलते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं वो सुधारी जाती हैं, कुछ नई जानकारी होती है वो अपडेट की जाती है। तो कई चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो कि अपडेट नहीं है, जो जानना ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज़रूरी होती है, वो इसमें डाली जाती हैं, ठीक है। तो स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप लोग स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये बुक डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए ये बुक है। और इसके साथ अगर बिपिन चंद्रा की पढ़ लोगे मॉडर्न हिस्ट्री तो वो एनसीईआरटी का काम करेगी, बहुत बेस्ट रहने वाला है आप लोगों को। 12th क्लास की आती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्टर्ज एंड काफिला, तो यहाँ पर देख लेना कि ये जैसे ये अपडेट हुआ है, तो ठीक है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर, छोटी छोटी हेडिंग्स जो है वो अपडेट हुई हैं। पुरानी बुक्स अगर आप लोगों के पास पड़ी हुई है तो उससे आप लोग मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ इसमें अपडेट हुआ है देख सकते हैं, 95 पेजेस तक। अब ये मेरे हिसाब से आप लोग अगर ऐसे देखेंगे तो अपनी बुक्स के साथ मेरे हिसाब से आप मैच करा सकते हैं कि कितना कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पहले मैंने बुक्स की आप लोगों को पीडीएफ भी दी थी, देख लेना आप लोग। पीडीएफ का मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरी बुक्स का पीडीएफ दिया है आप लोगों को, खाली विषय सूची का पीडीएफ दिया था कि मिलाने के लिए है कि क्या कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है। पूरी पीडीएफ देना संभव नहीं है इनका, जैसा कि मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि आप सर आप पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ देना देखो संभव नहीं है, पीडीएफ नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। और वो लीगल भी नहीं है, ठीक है। किसी की हम एक हिसाब से पीडीएफ का मतलब हो गया कि फ्री में प्रोवाइड कराना, वो कॉपी करना हो गया किसी का, ठीक है। तो वो नहीं दे सकते हम। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को देखो मंगाना है डेफिनेटली। आप लोग अगर यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस लेवल या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है, काफ़ी डिटेल में जाके पढ़ना है, तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए ये बुक रहने वाली है, ठीक है। और बाकी देखो यार, बुक्स के रिव्यूज़ मैं करता रहता हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। देखो ये इकाई 8 पे पहुँच गए हम। अब मैं इसलिए नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग स्वयं देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग स्वयं पढ़ लेना, क्योंकि कई बार इस स्पेक्ट्रम के रिव्यूज़ हुए हैं और आप लोगों ने देखे भी हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, हिंद फौज, ये देख सकते हैं आप लोग 23, ठीक है। यूरोप प्रांत, राष्ट्रीय परिदृश्य, यहाँ पे इकाई 9 आ गया, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत शासन, अन्य पहलू 26-32 देख लेना आप लोग। ये चार्टर ये देख सकते हैं, ये आप लोगों ने एम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा। तो जिन्होंने देखो पहला वाला एडिशन इनका पढ़ा है, एम लक्ष्मीकांत भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और एम लक्ष्मीकांत और अगर ये साथ में पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। पॉलिटी की बुक, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, इतना कुछ सारा कुछ इसमें मिलेगा। 742 पेजेस तक हम चले गए हैं, हमने ये 1072 पेजेस हैं इसमें ना, तो वही देखना है, ठीक है। और अध्याय देख सकते हैं 10वां आ गया, स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रोत्तर विकास। तो अध्यायों में ज़्यादा कुछ परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हेडिंग्स जो अंदर होती हैं उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस होता है। तो और सारी हेडिंग्स इसमें पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक एक हेडिंग इसका पढ़ना शुरू कर दूँ तो 1-1.5 घंटा या मेरे हिसाब से 2 घंटे चली जाएगी बात। अगर एक एक हेडिंग्स में आप लोगों को बताऊँ कि ये अपडेट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग फ़ोटो ले सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं। तो ये लास्ट जो है पेजेस, ये 1072 संदर्भ तक है। और यहाँ पर लास्ट में जो लास्ट चैप्टर है आपका, एनडीए सरकार 2014 से अभी तक, तो ये चैप्टर लास्ट रहा आप लोगों का। उसके अंतर्गत जो जो एडिंग्स आती हैं, सब एडिंग्स आती हैं, वो आप लोग देख लेना। बाकी देखो यार, जिन्होंने नहीं करी है, अभी देखी नहीं है बुक, पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ कि इसकी भाषा शैली कैसे रहने वाली है। बाकी अदरवाइज़ जिनके पास पुराना एडिशन होगा उनको पता होगा कि ये कैसी बुक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे पुरालेखीय सामग्री से पढ़ूंगा, ये पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है। तो देख लेना,
जो भाषा शैली है इसकी वो काफ़ी इजी है, लैंग्वेज आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। जैसा कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बिल्कुल जैसा कि आप लोग 9th 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं उस तरह की भाषा आप लोगों को, उस तरह का लैंग्वेज इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए बुक रहने वाली है और बेस्ट है। टॉपर भी सजेस्ट करते हैं, आप लोग डेफिनेटली इस बुक को खरीद सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से केंद्र सरकार के पुरालेखिया, इस तरीके से डिटेल यहाँ पर दी होती हैं। यहाँ से शुरू करा मैंने, देख सकते हैं आप लोग। ये फर्स्ट पेज में आप लोगों को दिखा देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर इस तरीके से केंद्र सरकार के पुरालेखिया, इस तरीके से ये बुक रहने वाली है आप लोगों की, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अन्य यूरोपियों के पुरालेख, तो पढ़ सकते हैं आप लोग इन पैराग्राफ्स को और समझ सकते हैं किस तरीके से ये बुक रहने वाली है आप लोगों की। बाकी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर अपडेट की गई हैं पुरानी वाली बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या कुछ अपडेट हुआ है वो मेरे हिसाब से आप लोगों को खुद मैच कराना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। बाकी देखो यार 24 पेजेस इतना मैंने आप लोगों को बता दिया कि 24 पेजेस अपडेट किए गए हैं। उसमें से आप 4 से 5 पेजेस ऐसे समझो कि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मतलब की अपडेट नहीं होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये वाली चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि रिव्यूज़ वाले जो स्टूडेंट्स ने रिव्यूज़ करे हैं, तो कुछ पेजेस इन्होंने अपने लिए, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 पेजेस पकड़ सकते हैं, 1 2 ऐसे में भी पढ़ना है ना इसको। एक पेज ये हो गया, एक इधर साइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 4 पेजेस तो यही हैं जो हमारे मतलब के नहीं हैं, मतलब ना भी पढ़ें तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ ऐसी इस तरीके से है। मौखिक प्रमाण, चित्रकला, ये देखिए इस तरीके से ये आपका अध्याय फर्स्ट खत्म हो गया और लास्ट में आप लोगों को कुछ मिलता है। तो ये देखिए लास्ट में आप लोगों को सारांश देखने को मिलता है इस बुक में, ये देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से साहित्यिक स्रोत, मौखिक प्रमाण, ये चित्रकला, ये देख लेना आप लोग। बाकी देखो यार पिक्चर्स वगैरह इसमें नहीं मिलेगी आप लोगों को, कलरफुल ये बुक देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देखो प्रिंटिंग क्वालिटी की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ है। देखो ये फाइनली ये रही आप लोगों की बुक। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी मेरे छूट गई हो, मैं नहीं बता पाया होगा, लेकिन देखो यार मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी नहीं बताया होगा, भूल गया होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मंगाने के लिए लिंक टैग किए हुए हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी एडिशनल लिंक दिए हुए हैं, तो जहाँ से सही प्राइस में मिल जाए वहाँ से आप लोग उठा लेना, ठीक है। खरीद लेना, मेरा मतलब है खरीद लेना। तो वीडियोज़ अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।